नमस्कार। श्री गुरु चरणों में नमन कर भगवान गणपति एवं उमा महेश्वर के चरणों में अनंत अनंत कोटि वंदन करता हूँ। आज के वीडियो में जानेंगे शिवलिंग पर जल चढ़ाने की सही विधि। इसके अंतर्गत आज हम 5 टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम कौन से दिशा में मुँह करके शिवलिंग पर जल चढ़ानी चाहिए। दूसरा, कौन से धातु के बने पात्र से शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। तीसरा, शिवलिंग पर जल चढ़ाने की सही विधि अर्थात जल कैसे चढ़ानी चाहिए। चौथा, किस मंत्र से शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। और पांचवा, शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल को क्या पान कर सकते हैं अर्थात पी सकते हैं या नहीं। प्रथम बिंदु पर हम चर्चा करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय हमारा मुख का दिशा कौन सी होनी चाहिए अर्थात कौन सी दिशा में मुख करके शिवलिंग पर जल चढ़ानी चाहिए। इसके विषय में बड़ा ही सुंदर शिव महापुराण में ही बतलाया गया है। न प्राचीम अग्रतः शंभुर्नो दीचिम शक्ति संहिताम न प्रतीचिम यथा पृष्ठ यतो ग्राह्यम समाश्रयेत। अर्थात आप जब भी जल चढ़ाएं तो पूर्व के दिशा में खड़े होकर के कभी भी शिवलिंग पर जल न चढ़ाएं, क्योंकि पूर्व दिशा जो है भगवान शिव के प्रमुख द्वार का दिशा कहा गया अर्थात प्रमुख द्वार है। भगवान शिव के प्रमुख द्वारों को रोक करके जल चढ़ाना यह शास्त्र सहमत नहीं है। उत्तर दिशा जो है भगवान शिव के वामान कहे गए हैं, वहाँ पे सदैव माँ भगवती श्री उमा देवी का निवास स्थान है। माँ उमा देवी सदैव विराजमान रहती हैं। अतः उत्तर दिशा में बैठ करके भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ानी चाहिए। अब रही पश्चिम की दिशा, पश्चिम की दिशा में भी बैठ करके भगवान शिव के ऊपर जल नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि पश्चिम दिशा जो है भगवान के पृष्ठभाग कहा गया अर्थात भगवान शिव के पृष्ठभाग कहा गया है। पृष्ठभाग से पाप की उत्पत्ति कही गई है। अतः भगवान शिव के पृष्ठभाग में खड़े होकर के कभी भी पूजन वंदन अर्चन या जल नहीं चढ़ाने चाहिए, प्रणाम आदि नहीं करनी चाहिए। अब रही दक्षिण की दिशा, दक्षिण दिशा में बैठ करके भगवान शिव को पूजन करने का अत्यंत महिमा बतलाई गई है। शिव महापुराण में इसके विषय में बड़ा ही सुंदर एक प्रमाण मिलता है। आइए हम उस प्रमाण को देखें, फिर इसके अर्थ जानेंगे। शिवार्चनम सदा पेवम शुचि कुर्याद उदंगमुखा। अर्थात जिस समय भक्त भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाए उस समय दक्षिण की ओर बैठ करके जल चढ़ाए अर्थात भक्त का मुख उत्तर के तरफ अर्थात उत्तराभिमुख होकर के बैठकर सदैव भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ानी चाहिए, क्योंकि उत्तरे ऋषि तीर्थानी, उत्तर में ही समस्त ऋषि एवं तीर्थों का निवास स्थान कहा गया है। साथ साथ उत्तर में ही भगवान शिव के निवास स्थान भी कहे गए हैं। दूसरे बिंदु पर चर्चा करते हैं कि शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने के लिए कौन से धातु के बने पात्र से जल चढ़ानी चाहिए। इसके विषय में सर्वोत्तम धातु के बने पात्र सोना, चांदी, तांबा, पीतल एवं कांस के पात्र सर्वोत्तम कहे गए हैं। कभी भी स्टील के बने पात्र से जल चढ़ाना नहीं चाहिए। स्टील के पात्र के विषय में हमारे शास्त्रों में कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। शकभर आप प्रयास करें कि स्टील का पात्र का प्रयोग न करें भगवान शिव के जल चढ़ाने के लिए। तीसरा बिंदु, शिवलिंग के ऊपर कैसे जल चढ़ाएं। तो कई लोग शिवलिंग के ऊपर बाल्टी से भर भर के जल ला करके अर्पण करते हैं मोटी धारा करके, परंतु यह शास्त्र सहमत नहीं है। ऐसी नहीं करनी चाहिए। सदैव अभिषेक बैठ करके करनी चाहिए अर्थात बैठ करके ही जल चढ़ानी चाहिए। दूसरा बात कि भगवान शिव को जल धारा अति प्रिय है, इसलिए कहा गया है शिव जल धारा प्रिया अर्थात जल धारा ऐसी चढ़ानी पतली धार करके, जैसे जल का धारा आता है वैसे ही पतली धार करके दोनों पीठ के प्रथम भाग से आरंभ करके जल धारा के घुमाते हुए योनि को परिक्रमा करा करके वेदी के जल धारा से परिक्रमा कराते हुए भगवान शिव के ऊपर धीरे धीरे करके ऊपर के तरफ बढ़ते हुए पहले नागराज को जल चढ़ाएं, फिर भगवान शिव के पिंडी जो ऊपर के भाग होती है उस पर जल चढ़ाएं अर्थात नीचे से ऊपर के तरफ जाकर के जल चढ़ाएं, ऊपर से नीचे की ओर न आवें। चौथा, भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते समय कौन से मंत्र बोलना चाहिए। तो इसके लिए भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, पुरुष जो है ओम नमः शिवाय बोल करके चढ़ाएं और स्त्री जो है
शिवाय नमः बोल करके चढ़ा सकते हैं। या शिव गायत्री ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, इस मंत्र को भी आप बोल करके जल चढ़ा सकते हैं। या महामृत्युंजय मंत्र भी बोल करके आप जल चढ़ा सकते हैं। या भगवान शिव के पावन नामों को बोल करके हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव ऐसे भी बोल करके भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर आप जल चढ़ा सकते हैं। अथवा भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाए गए जल को हम पान कर सकते हैं या नहीं, तो इसके भी विषय में बड़ा ही सुंदर शिव पुराण में ही एक श्लोक प्राप्त होता है। स्नापित्वा विधानेन यो लिंगस्नापनोदकम त्रिहि पिबेत त्रिविधम पापम तस्य आशु विनिश्यते। शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल अर्थात शिवलिंग पर स्नान कराया गया जल 3 बार आचमन के रूप में ले सकते हैं, जिससे तीनों प्रकार के पाप कायिक, वाचिक और मानसिक नाश हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि जो ब्राह्मण है उसके हृदय तक और जो क्षत्रिय हैं उनके कंठ तक, वैश्य और जो सोपच हैं उनके कंठ और तालु एवं जिह्वा तक पुग सके इतनी मात्रा में जल लेकर के पान कर सकते हैं। नहीं कि भर भर लोटा लेकर के पीने लगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। आचमन के रूप में लेकर के हम पी सकते हैं। पूजन घर में भगवान शिव का शिवलिंग कितना बड़ा रखना चाहिए, वीडियो यदि आपने नहीं देखा तो यह वीडियो आपको देखनी चाहिए, सुननी चाहिए। इसका भी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। घर में शिवलिंग रखना चाहिए या नहीं, यह वीडियो भी आपने नहीं देखा है तो यह वीडियो आपको देखनी सुननी चाहिए, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो अपने रिलेशन में अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री हरि। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।